हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 15 यानी 15 के बारे में। जी हाँ, अभी तक 14 वीडियो हो चुकी हैं और इस वीडियो में हम सोइल साइंस स्पेशल एएफओ के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जो कि अब हिंदी में भी हम कवर करने वाले हैं। तो हिंदी वाले छात्रों के लिए भी ये खुशखबरी है। वीडियो के साथ आपको आखिरी तक बने रहना है। टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि आपके आईबीपीएस एएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। अभी तक 14 वीडियोस हो चुकी हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। इस सेशन के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। सोयल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सोयल पीएच इंक्रीजेज इन। यह देखा गया है कि मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है समर में, विंटर में, जायद में या फिर पोस्ट मानसून सीजन में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो विंटर सीजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इसको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ। मोलिब्डेनम खालिस्तान का एक घटक है, यूरिएस का, नाइट्रोजनेस का या फिर नाइट्रेट रिडक्टेस का या फिर बोथ बी एंड सी। बी एंड सी मतलब नाइट्रोजनेस का भी और नाइट्रेट रिडक्टेस का भी। तो राइट आंसर यहाँ पर है बोथ बी एंड सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सीसी ऑफ विच क्ले मिनरल इज हाईएस्ट 120 डैश या 120 टू 150 सी मोल पर के जी। सी यानी कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय योग्य क्षमता, जिसमें मिट्टी का खनिज उच्चतम है, ये मात्रा दे रखी है। कौन हो सकता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ह्यूमस की, ये आपको याद रखना है। और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी मेनली जो सोयल कोलोइड्स होते हैं, मतलब जिनका पार्टिकल्स का साइज 0.001 से कम होता है, उन पार्टिकल्स को सोयल कोलोइड्स हम कहेंगे। और जिस पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उसकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ह्यूमस की ज़्यादा होती है। उसके बाद बर्मिकोलाइट आता है, उसके बाद मोंटोमोरिनोलाइट आता है, फिर इलाइट आता है, फिर उसके बाद क्ले पार्टिकल आता है, फिर सिल्ट आता है और फिर आता है लास्ट में सैंड। तो ये जो है आप इस क्रम को भी याद कर सकते हैं या 10 सेकंड वीडियो को बैक करके फिर से आप इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो बर्मिकोलाइट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है। दूसरे नंबर पे मोंटोमोरिनोलाइट आएगा, तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, यानी कि आयरन एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन से एंजाइमों का, जो हमको यहाँ पर देखना है? तो ये नाइट्रोजनेज का भी होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज का भी होता है और नाइट्राइट रिडक्टेज का भी होता है। तो आयरन जो है सभी के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा स्टेम मेनेलोसिस डिसीज़ अकर इन वीट। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि स्टेम मेनेलोसिस डिसीज़ किस में होती है, तो गेहूं में होती है। ठीक है। ये किसकी कमी के कारण हो रही है? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल या फिर कॉपर। तो जी हाँ, ये कॉपर की कमी के कारण हो रही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको इसको जो है याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेटराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन इन सॉइल। लेटराइजेशन एक प्रोसेस होती है और एक होती है पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन का उल्टा होता है लेटराइजेशन। इसमें क्या होता है कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अकुमुलेट होते हैं। ठीक है। और आयरन और एल्यूमिनियम जो है एक्युमुलेट होते हैं। इस प्रोसेस को लेटराइजेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस के कारण मिट्टी जो बनती है उसको हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल। और ये जो है इसका मतलब होता है, लेटराइट का मतलब ब्रिक्स। और ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसमें आयरन एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और लेटराइट सॉइल केरल कर्नाटक में ज़्यादा पाई जाती है, तो ये आपको इसको याद रखना है। एसिडिक नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हिल सोयल आर जनरली। हिल मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर सलाइन। तो हिल जो रीज़न होता है मेनली उनमें बरसात के कारण नमी रहती है, तो नमी के कारण जो है एसिडिक सॉइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। मिट्टी की प्लास्टिसिटी मतलब जो उसका चिपचिपापन है का निर्धारण किसके द्वारा हम कर सकते हैं? तो पिक्रोमीटर के द्वारा, ब्यूकोस हाइड्रोमीटर के द्वारा या अटरबर्ग अपाटस या फिर IRGA के कारण। तो जी हाँ, राइट आंसर जो होगा वो अटरबर्ग अपाटस के कारण जो है हम प्लास्टिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी मिट्टी में 15% से ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स होते हैं तो वो जो है प्लास्टिसिटी को शो करती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अटरबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्लास्टिसिटी का, इसलिए इसको कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, रॉक कंटेनिंग मोर देन 65% SiO2 यानी कि सिलिका आर 65% से अधिक SiO2 युक्त चट्टानें हैं, किस श्रेणी में आएंगी? न्यूट्रल, एसिडिक, अल्कलाइन या फिर कैलकेरियस। तो देखिए, जो अल्कलाइन सॉइल होती है ना या अल्काइन रॉक्स हैं, उनमें जो है 55% से कम SiO2 पाया जाता है। न्यूट्रल में जो है वो 55 से 65% की रेंज में SiO2 यानी सिलिका पाया जाता है। और 65% से ज़्यादा यानी कि 65 to 85 एसिडिक में आता है। तो ये जो है आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव पुअर फिजिकल कंडीशन? निम्नलिखित में से किस मिट्टी की भौतिक स्थिति खराब है? सलाइन की, सोडिक की, सलाइन एल्कलाइन की या फिर नन? सलाइन यानी कि लवणीय मिट्टी जिसका pH 7 से 8.5 होता है। सोडिक सॉइल यानी कि अल्कलाइन की ये बात कर रहा है, इसका pH मोर देन 8 to 10 होता है। और सलाइन अल्कलाइन का मोर देन 10 होता है। तो ये जो है हमको याद रखना है। और सोडिक सॉइल यानी अल्कलाइन की बात कर रहा है, तो ये जो है ठीक नहीं होती है अल्कलाइन सॉइल, ये यहाँ पर याद रखना है आपको। सल्फर कंटेंट परसेंटेज इन पोटेशियम सल्फेट यानी कि पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा यहाँ पर हमको बतानी है। 50%, 22%, 17 या फिर 22। तो 17% यहाँ पर जो है पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, पेडोटर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, पेडोटर्वेशन की एक प्रक्रिया है। मिक्सिंग ऑफ F/M, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर या फिर मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड। तो आप सब लोग जानते हैं, जी हाँ, मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पेडोटर्वेशन। ये जो है आपको याद रखना है। मिट्टी को आपस में मिक्स करते हैं, अलग अलग मिट्टियों को, तो उसको पेडोटर्वेशन हम कहते हैं। मेजर डिपोजिट्स ऑफ जिप्सम आर फाउंड इन, मतलब कि जिप्सम के प्रमुख भंडार कहाँ पर हैं? हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर है। और आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टेब्लिश द एसेंसिबिलिटी ऑफ आयरन फॉर प्लांट्स इन 1844, यानी 1844 में पौधों के लिए आयरन की अनिवार्यता किसने दी? तो गिलबर्ट ने, गोलवर्ड ने, ग्रीश ने या ग्रिक ने? तो ग्रीस ने दी थी। और इसको आप कैसे याद रखोगे कि जो आयरन के यानी लोहे के जो सामान होते हैं, और अगर उनको हमको बेरिंग वगैरह उनमें लगा हुआ है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ग्रीस। तो आयरन से ग्रीस आपको याद रखना है। ट्रिक अगर अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वाइट इरेगुलर स्पॉट्स बियर बेंस ऑफ अपर लीव्स ऑफ मेज प्लांट शोज द डिफिशियंसी ऑफ, मक्के के पौधे की ऊपरी पत्तियों में शराओं के बीच सफ़ेद अनियमित धब्बे किसकी कमी को दर्शाते हैं? कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज या फिर बोरोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा बोरोन, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्योलिनाइट इज डैश टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स? क्योलिनाइट खालिस्तान प्रकार का मिनरल है। क्योलिनाइट, क्योलिनाइट, हेलोसाइट, एनक्साइट, डिकाइट। ठीक है, ये जो है 1:1 में आता है। 2:1 दो प्रकार का होता है, एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में आते हैं आपके मोंटमोरिनोलाइट, बर्मिकुलाइट, और नॉन एक्सपेंडिंग में आता है इलाइट। और 2:1 में जो है आपका क्लोराइड्स आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर प्रेजेंट इन मृदा परीक्षक? मृदा परीक्षक जो है वो IISS ने डेवलप किया था। और IISS जो है वो आपका भोपाल में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। और इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो 15 होते हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड का पूछे तो उसमें पैरामीटर होते हैं 12। ये जो है आपको याद रखना है। विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रॉट रजिस्टेंस? कौन सा तत्व परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी है? ये आप सब लोग जानते हैं, पोटेशियम यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ये जो क्या है स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? ट्रांसपायरेशन के माध्यम से लॉस कम होता है। द बिहेवियर ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ इज टर्म एज, दिन की लंबाई के संबंध में पौधे के व्यवहार को कहा जाता है, जिसको हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, जिसमें शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं। हीलियोट्रोपिज्म मतलब कि जिस प्रकार जिस तरफ सूरज है उस तरफ जो मूवमेंट होता है प्लांट का, ये मेनली सूरजमुखी में होता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। आंसर इसका जो है वो फोटोट्रोपिज्म है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20, पीट सोइल आर जनरली कैरेक्टराइज एज, पीट मिट्टी, पीट यानी कि जो पार्सली डिकम्पोज सॉइल होती है उनको पीट सॉइल बोलते हैं। जो मक सॉइल होती है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है उनमें ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पर ब्लैक कलर की होती हैं। हैवी सॉइल होती हैं और एसिडिक नेचर की होती हैं। पीट सॉइल का पीएच पूछे
तो लेस देन 4 यानी कि 3.9 यहाँ पर पीएच होता है, जो आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्री मंत्रा, या फिर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।